हमीरपुर विधानसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने नामांकन पत्र भरा है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले गांधी चौक पर आयोजित रैली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री राजेश धर्माणी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक चंद्रशेखर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर गांधी चौक पर रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में जनता के विकास के लिए काम हुए हैं और महिलाओं को 1500 रुपए देने के साथ साथ ओपीएस दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल के विकास के लिए 3.5 सालों में भी काम किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भगवान ने तय किया है कि 15 महीने बागी विधायक को दिया है और 3.5 साल का समय डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के लोगों ने अब साबित करना है, क्योंकि पता नहीं क्यों बार बार मुख्यमंत्री गिराने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले पूर्व सीएम धूमल को हटाने के लिए षड्यंत्र रचे गए और अब सुक्खू को हटाने के लिए काम किया गया। अग्निहोत्री ने कहा कि खैर हटाने वाले हेड मैकेनिक को रंजीत राणा ने हटा दिया और बाकी रही सही कसर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा पूरी करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन मंत्री होने के नाते डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का परमिट हमीरपुर से शिमला नॉन स्टॉप काट दिया है और उस गाड़ी में कुलदीप पठानिया के साथ अनीता वर्मा को भी अगली सीट पर बिठाकर शिमला जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि जिस स्थिति में चुनाव हो रहा है सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मतभेदों को मिटाकर चुनाव में एकजुट हो जाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तीनों उपचुनावों के लिए सशक्त उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को जिताकर विधानसभा में भेजें ताकि हमीरपुर के विकास में और भी तेजी लाई जा सके। सुक्खू ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने काम न होने का हवाला देकर इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर गलती से जीतने पर भी कांग्रेस सरकार में इनका काम कौन करेगा, इसलिए जनता के पास अब मौका है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर के सारे दावे खोखले रह जाएंगे, क्योंकि तीनों सीटों पर सबसे शक्तिशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। ध्यान देते जो मैटर हमारा कोर्ट में है, मैं उनको बताना चाहता हूं, जयराम जी अगले 3.5 साल तक हम जनता की सेवा में काम करते रहेंगे और ये 3 चुनाव हम लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ेंगे। आज नामांकन का दिन आने वाले समय में हम इसे और गति प्रदान करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी भूल जाते हैं जब बजट 70 था और बजट पास हुआ, किस तरह विधानसभा के अंदर आकर आपने अध्यक्ष महोदय की कुर्सी को पैरों से धक्का दिया, कागज फाड़े और हमारी जो एक पटिशन है जिसमें 9 विधायक अध्यक्ष के सामने हमारी पटिशन हमने अध्यक्ष के सामने अनुरोध किया है कि इन 9 विधायकों पर जल्दी फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष किस प्रकार फैसला करते हैं तो उनके विवेक पर निर्भर रहता है और ये सभी भाजपा के 9 विधायक हैं। अगर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो इन 9 विधायकों में से 2-3 ही जीत कर आएंगे, बाकी कोई जीत कर नहीं आएंगे। तो ये जो सरकार बनाने के सपने हैं, विधानसभा परिसर में जो गुंडागर्दी का नंगा नाच इन 9 विधायकों को द्वारा खेला गया है, हमारी सरकार में हमारे मंत्रिमंडल के जगत सिंह नेगी जी ने उसमें अपील दायर की है। हमने कहा इस एप्लीकेशन पर भी जल्दी फैसला होना चाहिए। 36 हमारे पास और है और जयराम जी के जो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक अगर चुनावों में गए अगले 6 महीने में तो हमारी संख्या 38 से 50 पहुंच सकती है कि 9 है। हमारा ईमानदार प्रत्याशी हमारे पुष्पेंद्र वर्मा जी आपके सामने है, आप इन्हें जिताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमीरपुर के हर क्षेत्र में
अभी भी विकास हो रहा है और उस विकास में और तेजी लाई जाएगी, ताकि एक सच्चा सेवक, एक सच्चा प्रतिनिधि आपके लोग में कार्य करेगा। अब ये इतिहास ऐसा रचा गया, 3 आजाद विधायक कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया इसलिए हम इस्तीफा दे रहे। मान लीजिए गलती से ये जीत गए तो सरकार किसकी है? पूर्ण बहुमत की। फिर कौन आपके काम करेगा? फिर कौन आपके काम करेगा? तो ये जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये बिके हुए प्रत्याशी ने यहां से किया है, उसको सबक सिखाने का वक्त आया है। जयराम ठाकुर जी बार बार कहते हैं, यहां भी नॉमिनेशन में आए, कहा ये 3 सीटें हम जीतेंगे, 4 सीटें तो आप हार चुके हैं, ये 3 सीटों में मैंने सबसे शक्तिशाली प्रत्याशियों को उतारा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, सरकार में मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, परमिट मैं जारी करता हूं, आज इसका काट दिया मैंने। हमीरपुर शिमला नॉन स्टॉप, और उस गाड़ी में हम जो है अपने पठानिया जी को भी बिठा के लेके जाएंगे, और इधर से अनीता जी को भी अगली सीट पे बिठा देंगे, और साथ में जाएगा डॉक्टर, कल्ला नहीं जाएगा डॉक्टर। इकट्ठे हो जाओ वो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, ये कांग्रेस का सवाल है। आम परिस्थिति होती है, हम कभी ना कहते, किसी को नहीं कहते, लेकिन जिस स्थिति में इलेक्शन हो रहा है उस स्थिति में सारे कांग्रेसी, सारे जितना भी आप में किसी में मतभेद भी है, कांग्रेस पार्टी में इस समय कोई गुटबाजी नहीं है। पूरे प्रदेश में आप देख लो, सब इकट्ठे हैं, सारी सरकार इकट्ठे होकर चल रही है। जो है डॉक्टर पुष्पेंद्र को जो है वोटें डालोगे ना, वो लेडीज बताओ, सारी लेडीज, और इनका एक बार साथ दे दो और इनको शिमला पहुंचाओ, और हम अपने जिले के मुख्यमंत्री को आप मजबूत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की 15 महीने के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, चाहे वो ओपीएस देने की बात थी, चाहे महिलाओं को 1500 देने की बात थी, चाहे वो आपके जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको सरकार ने अपनाया उसकी बात थी, दूध का रेट बनाने की बात थी। जो हमने वायदे लोगों से किए उन वायदों को पूरा करके हमने लोगों को समर्पित किया है, और आगे भी जो 3.5 साल का समय हमारे पास बाकी बचा है वो समय भी हम हिमाचल प्रदेश की विकास के लिए लगाएंगे, और जो हिमाचल की जनता के आशाओं के अनुरूप खरा उतरने का प्रयास हम करेंगे, और हर क्षेत्र में जो समस्या है उससे भलीभांति माननीय मुख्यमंत्री जी परिचित है, और उसमें आने पर आपके काम भी करेंगे। इनके दरबार आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी जाकर इनके आगे अपनी पुकार रख सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी माताएं बहनें आई हैं, आपने समय निकाला, आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने हमारे ये कैंडिडेट जिनका इलेक्शन 10 जुलाई को होना है, आपने भारी संख्या में आकर इनको यहाँ से विजय बनाकर भेजना है, ये मेरा आपसे निवेदन है।